हेलो बच्चों, आज हम लोग आगे देखते हुए शुरू करेंगे सेक्शन फार्मूला। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, आज पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में क्या है? सेक्शन फार्मूला सपोज आपके पास कोई एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी लाइन है। पी मान लिया, पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब रेशियो कितना है वो हमें नहीं मालूम है, उसको निकालने का अगर इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है x1 y1 x2 y2 और p का कोऑर्डिनेट हमारे पास x और y। ये मालूम करना है कि जो p पॉइंट है हमारा वो किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, 1:2, 3:4, 5:1, किस रेशियो में ये आ रहा है। तो इसको समझने के लिए क्या है, हम पहले x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारे पास, x लिखेंगे हम, m1 इधर का मल्टीप्लिकेशन x2 का, इसका जो डेरिवेशन है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें फार्मूला मालूम हो जाए फार्मूला कैसे यूज़ करना है। m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इससे निकल जाएगा हमारे पास x कोऑर्डिनेट। y के लिए करेंगे फिर हम m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इन दो फॉर्मूले से जो भी हमारे पर रिजल्ट आएगा वो x और y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और उस कोऑर्डिनेट के साथ में अगर हमें कोऑर्डिनेट गिवन है तो m1 m2 निकाल लेंगे हम, m1 m2 दिया हुआ तो हमें x y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें इन्हीं दो फार्मूले से, इसी एक फार्मूले से हमें मिलने वाला है। इसमें क्या होता है, सपोज m1 m2 का जो रेशियो ये हमें मिल जाएगा कि m1 m1 किस रेशियो में है हमारे पास। इसी को अगर ये हमारे लिखा हुआ है m1:1 रेशियो है तो m1 और m2 बराबर रेशियो हो जाएंगे हमारे पास। इसी को अगर हम m1 को m1 और m2 इसको मान लें k, तो इसे हम लिख सकते हैं k:1। जब k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसमें हम, तो इस मीन्स कि हमें वो k क्या है, m1/m2 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो ये हमारा एक केस बनता है जब हमारे पास ये किस रेशियो में है। अगर ये p पॉइंट, अगर हमारा p पॉइंट इन दोनों इस लाइन के ए बी के मिड पॉइंट में है, मिड में है, इट मीन्स ये भी 1 है, ये भी 1 है, बराबर रेशियो में बांटा हुआ है। अगर ये 2 का है तो ये भी 2, इसलिए कैसे कहेंगे हम 1:1 रेशियो में। अगर जो m1 भी 1 और m2 भी 1 है तो हमारा क्या बनता है इसका रेशियो, इस फॉर्मूले में क्या आएगा, x का कोऑर्डिनेट x2 प्लस x1/2, मीन्स कि इन x के कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, क्योंकि दोनों का सम 2 आएगा। उसी तरह से y1 प्लस y2/2। अगर हमारा मिड पॉइंट है तो सिंपल मिड पॉइंट से निकाल देंगे हम, मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2, दोनों का सम y1 प्लस y2/2। तो इस तरह से हम जब क्वेश्चन करेंगे आगे, हम एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। हम इसको पेशेंसली समझेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन से करते समय बच्चे कई बार m1 x2 की जगह पर y2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m2 को x1 से मल्टीप्लाई किया और m1 को y2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको बहुत केयरफुली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी बोरिंग सब्जेक्ट जरूर लगता है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और इसमें हम इसको केयरफुली मल्टीप्लाई करें हम। जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में देखा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बच्चे x y y1, तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी लिखी आती है इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कहीं से भी, हमें उसको केयरफुली समझते हुए और ध्यान से करना है, स्टेप बाय स्टेप।
m1 का x2 के साथ, m2 का x1 के साथ, x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा बाई m1 बाई m1 प्लस m2, m1 इंटू y2, m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो इसको हम पेशेंसली काम करना है, पेशेंसली इसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ नोट डाउन दिस फॉर्मूला। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, सॉल्व एग्जाम्पल है, इसमें दिया गया है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। क्या कह रहा क्वेश्चन से, लाइन सेगमेंट है ए, कोऑर्डिनेट है -6 10, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 -8, एक कोई पॉइंट है बीच में, पॉइंट मान लिया पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया इसने -4 और 6। अब ये कह रहा है ये लाइन इन व्हाट रेशियो, रेशियो क्या हो जाएगा, मान लिया हमने एक m1 है m2 रेशियो है, तो P पॉइंट, जो P पॉइंट है ए बी सेगमेंट को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल हम जो फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने अभी, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अगर ये एक्स वाई था और इस तरह से हम पहले एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y का क्या फॉर्मूला है हमारा पास, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस। बच्चा आप लोग अगर पेपर में क्वेश्चन में, अगर आपको सीबीएसई के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ गया, मान लिया इस तरह क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप एक तो ये डायग्राम बनाएं लाइन दिखाते हुए, ए बी इज द लाइन सेगमेंट, जो दिया हुआ स्टेटमेंट उसी को आप रिपीट करके लिखें, प्लस जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है उस फॉर्मूले को नीचे में लिख के इसको आप ब्रैकेट से अंडरलाइन करें, इस तरह से लिख करके, और इसको आप यहाँ पर अंडरलाइन लिखें, ये x की वैल्यू ये है और y ये है। इस तरह से इस क्वेश्चन में ऐसे करें तो आपको इतना लिखने का ही आधा नंबर इसमें मिल जाएगा। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन अगर है ये आपका, तो आपको आधा नंबर ये लाइन सेगमेंट बनाने का और फॉर्मूला लिखने का, आपको आधा या 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम बच्चे करते क्या है, इस स्टेप को भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे और क्वेश्चन शुरू कर देंगे करना, क्योंकि सीबीएसई आपको स्टेप मार्किंग पे नंबर देता है, तो हर स्टेप के नंबर हैं। ये बनाया, इसका कुछ मार्क 1/4 मार्क हो जाएगा, ये लिखा 1/2 मार्क इसका हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं, स्टेप को कभी मिस ना करें। और जो भी आप रफ कैलकुलेशन करते हैं, रफ कैलकुलेशन को उसी पेपर पे साइड में करें, बैक पेज पे कभी भी रफ कैलकुलेशन ना करें। टीचर होता है कई बार देख सकता है कि अपने बच्चे ने क्या कैलकुलेशन की है, यहाँ पे होता है कैलकुलेशन में आपने सही लिखा हुआ हो और वहाँ से कॉपी करने में आपने कोई मिस्टेक की हो, तो टीचर आपको उस बेस पे नंबर दे देगा। अगर टीचर जेन्युइन टीचर है तो आपको नंबर उसमें से दे देगा। तो कभी भी आप कैलकुलेशन को आप रफ पेज में, पीछे पेज में, छोटे छोटे में ना करें, बोल्ड में करें, आराम से वहीं पर करें, स्पेस लेकर, और लिख दें रफ वर्क। अब आता है क्वेश्चन पे। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, x का ये है, y का ये, x कोऑर्डिनेट क्या दे रखा हमें -4 इजकल टू m1 तो हमें निकालना ही है, m1 x2 3 प्लस m2 इंटू x1 -6। जब भी माइनस टर्मिनोलॉजी लिखी हो, पेपर आई हो, तो उसको आप हमेशा ब्रैकेट से शो करें। नेगेटिव टर्म का ऑलवेज शो इन ब्रैकेट। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम m1 प्लस m2। ये क्या बनेगा हमारे पास, -4 m1 -4
m2 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 6 m2। m1 को एक तरफ ले आएंगे, m2 को एक तरफ ले आएंगे हम। m1 को हम इधर लेके आते हैं, -4 m1 माइनस 3 m1 इज इक्वल टू -6 m2 प्लस 4 m2। ये हो गया हमारे पास -7 m1 इज इक्वल टू -2 m2। अब m1 बाई m2, m1 बाई m2 -2 डिवाइड बाई -7, माइनस माइनस कैंसिल, बस हो गया हमारे पास 2/7। तो हमारे पास रेशियो क्या हो गया, m1 बाई m2 का रेशियो आ गया 2/7। जब हमने x को लेकर चले हम, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब बच्चे कहेंगे नहीं हम तो अब y पे निकालना चाहेंगे, हमने इसको निकाला, m1 m2 रेशियो आ गया। हम अगर हम y से करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, वो भी करके दिखाते हैं हम, वो भी करते हैं। अगर हमने लिखा 6y इज इक्वल टू क्या था, m1 y2, m1 y2 क्या -8 प्लस m2 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 के नीचे लिखा हुआ है 1, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 ऑलवेज है। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा 6 m1 प्लस 6 m2 इज इक्वल टू -8 m1 प्लस 10 m2। m1 एक तरफ ले आएंगे, m2 एक तरफ ले आएंगे हम। 6 m1 प्लस 8 m1 इक्वल टू 10 m2 माइनस 6 m2। 14 m1 इज इक्वल टू 4 m2। m1 बाई m2 इक्वल टू 4/14 2 7 इक्वल टू 2/7। हमारा क्या आ गया रेशियो, m1 बाई m2 इक्वल टू 2/7। ये भी वही रिजल्ट आया हमारा, और यहाँ भी रिजल्ट हमारा सेम आया। अब किसी से भी करेंगे आप, अब x के फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी m1 m2 वही आएगा, y से करेंगे तो हमारा रिजल्ट वही आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसे आप समझें कि जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन करते समय, हमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी है कि क्या करें, m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब किसी से भी कर सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आएगा। इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने कल क्या बताया, ये आपका जो प्लेन है ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस पे पॉइंट अगर है, वाई एक्सिस लाइन सेगमेंट को, ये लाइन सेगमेंट हमारा ए है, कोऑर्डिनेट दे दिया इसका 5 - 6, और ये इसको अगर हम ऐसे जब दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दिखाएं ए, ये दिखाएं हम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे ये पॉइंट हमारे पास, ये वाई डैश, ये एक्स डैश एक्स वाई डैश है, ये लाइन है हमारी ए बी, ये ओरिजिन है। अब क्या आएगा, ए का पॉइंट क्या दे दिया इसने, एक पॉइंट है -1,
-4, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्वाड्रेंट आपके निगेटिव आएंगे, और यहाँ आ गया आपका B.5 -6। इस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने समझाने के लिए कि ये अगर निगेटिव है यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस दोनों क्वाड्रेंट यहाँ पे आएंगे हमारे पास इस जगह पे, और ये x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना, ये हमारा पॉइंट P है, y एक्सिस पे है तो x 0 होगा, y हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा, y की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। अब ये रेशियो क्या हो गया हमारे पास, m1 m2 रेशियो है। सिंपल निकालेंगे हम यहाँ पे 0 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 5 m2 -1 m1 प्लस m2, ये मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा हमारे पास, m1 माइनस m2 इसका इज इक्वल टू 0, तो m1 5 m1 इक्वल टू m2 m1 बाई m2 आ गया आपके पास 1/5। आपका रेशियो आ गया 1:5, m1 की वैल्यू आ गई 1 और ये आ गया आपके पास 5। अब इससे आप 1 और 5 मिल गया हमें, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से हम y की वैल्यू। तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, m1 -6 प्लस m2 -4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 कितना आया 1 इंटू -6 प्लस m2 5 -4 डिवाइड बाई 1 प्लस 5 -6 26 माइनस 26 बाई 6 2 तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास y कोऑर्डिनेट आ गया -13/3। तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बन गया, P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, P का कोऑर्डिनेट 0 एंड -13/3। ये आपका ये पूछा था। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 और -13/3 पे है, और रेशियो क्या है 1/5। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा हम लोगों ने किया है, कॉन्सेप्ट समझा है, उस कॉन्सेप्ट बेस का क्वेश्चन है, आराम से करते जाएंगे इसे आप। इसमें पेशेंसली क्वेश्चन को करना पड़ेगा हमें कि y एक्सिस पे पॉइंट दे रखा, y से कोऑर्डिनेट निकाल दिया हमने, इसकी वैल्यू को यहाँ y वैल्यू निकाले, y कोऑर्डिनेट को यहाँ रखा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। आप लोग सोच रहे होंगे बच्चों कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम क्यों करवा रहे हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आपके इंटरनेट पे डिफरेंट टीचर्स द्वारा कराए गए हैं और दिए गए क्वेश्चंस हैं, और सभी के सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। मेरा इनको समझाने का मेन मकसद ये है, उन क्वेश्चंस को हम उस पैटर्न से ना करते हुए जो मेन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से इन क्वेश्चन को हम देखें और समझें। क्वेश्चन के सभी क्वेश्चंस आपके पास में अवेलेबल हैं। अगर इन क्वेश्चंस को हम केयरफुली सिंसियरली थोड़ा पढ़ेंगे समझेंगे तरीके से, तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत आसान हो जाएगा उसको सॉल्व करना। और एनसीईआरटी में ये सिंपल क्वेश्चन सारे दिए गए हैं, इसी वजह से क्वेश्चन आपको सीबीएसई में भी आते हैं। तो ये एक कंस्ट्रेंट है सभी के लिए कि इन्हीं क्वेश्चंस को करवाना, इसलिए मैं 2-4 क्वेश्चन इनके मैं एनसीईआरटी बुक से सॉल्व एग्जाम्पल हूँ या अनसॉल्व एग्जाम्पल हैं, उनमें से हम ले रहे हैं। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस कराऊं, A to Z क्वेश्चंस आपके पास सारे अवेलेबल हैं, नेट पे हज़ारों टीचर द्वारा कराए गए क्वेश्चन हैं सारे। मेन है कि इसको किस तरह से हम समझें क्वेश्चन को और किस तरह से इसे हम करें।
और सिंपल क्वेश्चन हमने अभी जिसके पहले भी क्वेश्चन क्या था इसमें सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, मेरा मतलब है कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 6 -8 is divided by P point -1 6, फाइंड द रेशियो। अब रेशियो ये निकालना हमें M1 M2। तो सिंपल क्वेश्चन है वही, x y आ गया, किस एक से लेकर चलेंगे आप M1 M2 वैल्यू निकाल देंगे आप। तो इन क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें बस पेशेंसली उसको करते जाना है। फॉर्मूले में किसी एक को ले लीजिए आप, हमने सपोज -1 ले लिया। सबसे पहले स्टेप के अंदर में ये डायग्राम बनाया हमने पहले, इसके अंदर में यूज़ होने वाला फार्मूला उसको लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे फार्मूले में, x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जितनी बार आप फार्मूले को लिखेंगे उतना ही फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसे रटने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन करते समय सबसे पहले फार्मूला लिखें हम हर बार। आपने 20 क्वेश्चन किया, 20 बार क्वेश्चन के फार्मूले को आप ज़रूर लिखें एक बार। मिल गया आपका आंसर, ये आ गया -1। M1 निकालना है हमें, x2 दे रखा है 6, M2 निकालना है हमें, ये दे रखा है -3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, -M1 -M2 = 6M1 -3M2। M1 एक तरफ M2 इधर, -6M1 -M1 = -3M2 प्लस M2। ये हो गया -7M1 = -2M2। M1 बाई M2 = -2 बाई -7, कैंसिल, 2/7 आ गया इसका आंसर। इसी को अगर y से करेंगे तो भी सेम आ गया रिजल्ट। y का फिर फॉर्मूला लिखेंगे हम, y = m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। y क्या दे रखा है 6, m1 निकालना है, y2 -8, 10 m1 प्लस m2, 6m1 प्लस 6m2 = -m1 प्लस 10 m2। m1 एक तरफ m2 एक तरफ, इधर लाएंगे m1 को, 8 और 6 14, m1 10 - 6 4 m2, m1 बाई m2 4/14 2 7 2/7। देयरफॉर m1 बाई m2 = 2/7 आ गया। आप किसी से भी लेकर चलेंगे आपका आंसर वही आएगा, m1 बाई m2 = 2/7। तो हम ये इसलिए करके दिखा रहे हैं आप लोगों को बच्चों की ये ना लगे कि हमने अगर a को लिया x को लिया तो हमारा रिजल्ट कुछ और आएगा, y को लेकर हमारा जो रिजल्ट कुछ और आएगा, नहीं आएगा। आपका रिजल्ट सेम आएगा। किसी से भी एक से निकाल के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों निकालने की जरूरत नहीं है कि हम दोनों से सॉल्व करें पेपर में, एक को लेकर के चलेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आप लिख देंगे m1 यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, m2 आ गया हमारे पास 7। तो सिंपल क्वेश्चन है सारे, इसमें एक या दो क्वेश्चन, इसी में एक पैटर्न पूछा जाता है आप लोगों से कि उसने दे दिया आपको एक पैरेललोग्राम कि प्रूफ करें कि ये एक पैरेललोग्राम है, या ये रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये सारे क्वेश्चंस के करने के इसमें तरीके हैं। क्या क्या पूछा जाता है इसमें,
कि प्रूव करो एक स्क्वायर के ऊपर में, वो एक स्क्वायर है। दूसरा पूछता है आपसे पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम है। तीसरा पूछेगा आपसे रेक्टेंगल है। तो इस तरह से आपसे ये पूछेगा रोम्बस है। तो हमें सबकी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, स्क्वायर की, पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की और रोम्बस की। जब तक हमें इनकी प्रॉपर्टी मालूम नहीं होंगी हम इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, फिर प्रूफ नहीं कर पाएंगे। जैसे स्क्वायर में वो कहेगा ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएंगे हमारे पास में और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल में भी क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगल के भी आपके डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं हमारे पास। डायगोनल्स यहाँ भी डायगोनल्स आर इक्वल है, यहाँ भी डायगोनल्स आर इक्वल है, लेकिन अपोजिट, इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हमें उसमें समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस में किस तरह से उसमें लगाना है। तो आप सिंपल क्वेश्चंस हैं, आराम से करते जाएं। पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड्स आर, पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया, ये इसके बराबर हो जाएगी साइड, ये इसके साइड बराबर हो जाएगी हमारे पास में। तो ये साइड बराबर हो रही है, यहाँ पे अगर साइड तो इसमें भी बराबर हो रही है हमारे पास, इसके फिर शो करेंगे हम डायगोनल्स भी हमारे इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, देन इट इज़ ए रेक्टेंगल। ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, वो पैरेललोग्राम। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, समझते हुए क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। यही इसमें आपका पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस अगर आप सिंसियरली पढ़ते हैं तो 3 महीने से ज़्यादा सिलेबस आपका नहीं है। ये मैथमेटिक्स का, ओनली मैथमेटिक्स को आप डेली 2 घंटे देते हैं, 1.5 से 2 घंटे अगर आप देते हैं रेगुलर बेस पे, तो 3 से 3.5 महीने में आप पूरी मैथमेटिक्स को फिनिश कर सकते हैं बहुत ईजिली। और रिवीजन के लिए आराम से करते रहिए। फिर आप साइंस भी है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब पढ़ना, हिंदी, इंग्लिश पढ़नी है, सभी को आप एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लें कि मैथ को हमें डेली 1 घंटा देना है। बस 1 घंटा दे देंगे डेली बेस पे, आपकी मैथ में 100 में से 90 नंबर कहीं नहीं गए आपके, सिर्फ 1 घंटा देने के बाद। तो इसका कुछ क्वेश्चन हम कल देखेंगे। इसमें क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है जो कि मैक्सिमम बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, वो है क्वेश्चन नंबर 8, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग कल समझेंगे। इसके बाद फिर आपकी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो टॉपिक था वो आपके सिलेबस से अब डिलीट कर दिया गया है, वो इसमें आपको नहीं पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बस यहीं पे आपकी फिनिश हो जाएगी। 1 से 2 लेक्चर के अंदर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी फिनिश है। थैंक यू बच्चों।